गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। एक बार फिर हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की, तो उसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट हो गया था। उसके आगे हम रिप्लेस वर्क करते हैं। आगे हम जो पढ़ रहे थे, उसके बाद अगर ब्लड में आरबीसी के अंदर ऐसी आकृति हो, सूक्ष्मदर्शी से देखने को, माइक्रोस्कोप से ये वाला भी हो और करो दोनों भी साथ में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ए बी ब्लड, ए बी ग्रुप। और अगर पूरा वेलचेट हो, मतलब टकला हो, कुछ भी ना हो उसमें, इसे क्या बोलते हैं? वेलचेट, वेल टच। तो ये कौन सा ग्रुप होगा हमारा? ये ओ ग्रुप होगा। जैसे कि होल ब्लड जो हमारा होता है, होल ब्लड जो होता है, उसमें प्लाज्मा और कार्पल्स दोनों पाए जाते हैं। कार्पल्स में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि आपको पता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है उसकी आकृति कैसी होती है? एंटीबॉडी की, जैसा मैंने अभी बताया था। इसको हम स्मॉल ए स्मॉल बी से प्रस्तुत करते हैं। इसकी आकृति ऐसे होता है, ये आरबी प्लाज्मा है, प्लाज्मा के ऊपर ऐसी आकृति बनी रहती है। ऐसी आकृति बनी रहती है। तो मैं इतना बड़ा लेके ना लेके हम एक छोटा सा इसको लेते हैं। अगर इसमें ऐसी आकृति बनी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा? एंटीबॉडी। ये हमेशा ध्यान रखें, इधर स्मॉल ही लगेगा। और अगर एंटीबॉडी में ये आकृति हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी बी। बात तो यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गई होगी। और ब्लड में प्लाज्मा और कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और हम एंटीजन इसी को कहते हैं। और इसमें ए या बी इसी में पाए जाते हैं। और एंटीजन में क्या होता है? इसको स्मॉल में, इसको कैपिटल में। ये चीज़ हमेशा देखना है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है। ये ए और बी। और एंटीजन जो होगा वो कैपिटल हो जाए, ये स्मॉल हो जाएगा। आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी कहाँ तैर ये भी तैरता रहता है। आरबीसी कहाँ तैरता रहता है? प्लाज्मा में ही तैरता रहता है, क्योंकि ये ठोस होता है, ये लिक्विड होता है। तो जाहिर सी बात है, कहाँ तैरेगा? प्लाज्मा में। और जो इधर का ये होता है एंटीजन, ये आरबीसी हुआ, रेड कलर का होता है, हल्का सा चिपटा रहता है गोल टाइप में, और ऐसे कैप बना हुआ हो, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों? ये ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक मैंने जो भी बताया बहुत सिंपल और आसान तरीके से। और अगर जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, अगर सेम ब्लड ग्रुप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेम ब्लड ग्रुप और सेम एंटीजन, ये सेम ब्लड ग्रुप यानी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी देने से पेशेंट को
क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा, क्योंकि ब्लड पास ही नहीं होगा। ब्लड पास जब नहीं होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेथ हो सकती है। इसीलिए ब्लड को चेक किया जाता है कि सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन एंटीजन को ना दिया जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। अब हम सारणी के माध्यम से इसे समझेंगे आसानी से। आई होप सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके। ग्रुप या इसे एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी में तैरता रहता है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में। बार बार कहेंगे मुंह से रिपीट हो जाएगा तो याद हो जाएगा आराम से। और ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, आरबीसी ब्लड में। अब हम देखते हैं अगर ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होगा, ये आरबीसी है, इस पर टोपी नुमा बनी होगी आकृति, करो करो नहीं होगा, टोपी होगा, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। और अगर देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। एंटीबॉडी बी जो होगी वो इसकी आकृति ऐसे होगी, जहाँ ब्लड उसमें फंसे ना, तो इसमें एंटीबॉडी अगर बी होगा तो ये ऐसा कर्व बना रहेगा। और अगर ब्लड बी है, ब्लड बी है तो उस पर हल्का हल्का कर्व बना रहेगा। तो एंटीजन जो होगा वो स्मॉल ए हो जाएगा, तो उसमें ऐसे आकृति बनी रहेगी जहाँ इसमें ब्लड फंसे ही ना। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो, यानी ये पूरा आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस जो है, तो इसमें अगर ऐसे भी आकृति बनी है दोनों साथ में, तो क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी उसमें होगा ही नहीं, नो एंटीबॉडी। अब इसमें बीमारी से कौन लड़ेगा, बीमारी से कौन लड़ेगा सीधे, अब तो जो आरबीसी हो गया इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं प्लाज्मा में, और ये प्लाज्मा में अब कौन बीमारी से लड़ेगा, डब्ल्यूबीसी अकेला पड़ गया। इसीलिए ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार होते हैं। और जो ब्लड ग्रुप अगर ओ है, मतलब बेलचट होगा, ये आरबीसी बेलचट, इस पे यानी जीरो, ओ जिसे बोलते हैं, इसमें कौन सा भी एंटीबॉडी होगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए और बी। तो ये एंटीबॉडी है, तो इसमें एक आकृति इधर इस टाइप का होगा और एक टाइप ऐसा होगा। आई होप यहाँ तक बात आपको पसंद आई होगी। तो हम क्या अभी हमने देखा कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर सेम सेम हो जाएंगे तो इंसान की डेथ हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड थक्का जम जाएगा, उसी में फंस के वो मर जाएगा। तो अगर ए ब्लड है तो एंटीबॉडी बी, अगर बी ब्लड है एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए स्मॉल ए, और अगर ए बी है तो ये कोई नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए बी। ये चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप जरूर ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आगे के देखते हैं हम रीसस, इनकी क्या कहानी थी।
रिसस मंकी, लैंड स्टेनर और वीनर्स ने एक बार बंदर का ब्लड निकाला और उसमें चेक किया, तो उसमें देखा कि ब्लड के साथ साथ उसमें एक चौकोर आकृति की दिखाई दी आरबीसी के ऊपर। तो वो आई थिंक हजारों बंदरों का खून कलेक्ट किया, उसके बाद सबको माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें क्या मिला कि कुछ बंदर ऐसे मिले जिसके ऊपर ये आरबीसी था, इस पे ऐसी आकृति थी और इसके बगल में ऐसी आकृति चौकोर टाइप में। ये वाली आकृति। तो आर एच मान इसी से निकाला गया, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसके में था उसे पॉजिटिव बोला गया आर एच, और जिसमें नहीं था उसे निगेटिव आर एच बोला गया। और किसी किसी में तो ये आर बी सी है, ये भी था और ये भी था और ये भी था, ये भी था, ये भी था और ये भी था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो इसे बोला गया, इसे क्या कहेंगे, ए प्लस, और इसे क्या बोलेंगे, ए बी प्लस ब्लड ग्रुप। हमेशा ये दिमाग में रखें, एंटीबॉडी या एंटीजन, एंटीजन हमेशा कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से, इसमें निशान कैसा होगा, ऐसा होगा, और जो ग्रुप होगा और बी अगर होगा, बी में कैसा आकृति होगा, ये ऐसे होगा। और अगर प्लस का निशान है तो उसमें आर एच फैक्टर होगा, आर एच फैक्टर इसी को कहते हैं जो ये चौकोर टाइप में होता है, ये आर एच फैक्टर है। ये निगेटिव और पॉजिटिव को बताता है, जिसमें होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा वो निगेटिव होगा। तो सब लोग अब अपना ब्लड ग्रुप निकालें और आराम से माइक्रोस्कोप से देख के ब्लड ग्रुप आप जान सकते हैं। अगर आपको पता है अपना ब्लड ग्रुप तो कैसे निकालेंगे, मेरा ब्लड ग्रुप बी प्लस है, बी पॉजिटिव है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा आरबीसी का ब्लड ग्रुप का वो बनेगा। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप भी बना सकते हैं। तो जो मेरा ब्लड ग्रुप है तो उसमें ये कर्व बनेगा, उसके बगल में ये आर एच फैक्टर है, फिर ये कर्व है, फिर उसके बगल में आर एच फैक्टर है, फिर ये कर्व है, फिर उसके बगल में आर एच फैक्टर है। जो आर एच फैक्टर होगा, ये आर एच फैक्टर है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये पॉजिटिव, ये उसका ग्राफ बनेगा। और जो मेरी बॉडी में ये तो हमारा एंटीजन हो गया, और जो एंटीबॉडी बनेगा वो क्या होगा, जो एंटीबॉडी होगा हमारे ब्लड ग्रुप का वो ये होगा, वाई की शेप में होता है। तो इसमें जो ये ब्लड ग्रुप मेरा बी है तो एंटीबॉडी उसमें क्या हो जाएगा, ए, ये पाया जाता है इसमें, ये क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। तो ये था आर एच फैक्टर, जिसमें आर एच फैक्टर है वो पॉजिटिव, जिसमें आर एच फैक्टर नहीं है तो उसे निगेटिव कहते हैं। अब हम देखते हैं डोनर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में जानते हैं। डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सके, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में देखते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी दाता, जो ओ निगेटिव, जिसमें आर एस फैक्टर ना हो वो निगेटिव, ना उसमें ए बी हो, एंटीजन हो, ना एंटीबॉडी हो, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी ना पाया जाए, तो वो जो ओ निगेटिव होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी, ए को, बी को, किसी को भी, ओ को भी।
इनके जो आरबीसी होती है ये टकला होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं पाया जाता, वो निगेटिव होती हैं। मतलब ना इसमें ए है, ना बी है, ना एंटीजन है, ना एंटीबॉडी है, पूरा टकला है, ना आर एस फैक्टर है। और जो रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर जिसे कहते हैं, रिसीवर मतलब ग्राही, वो कौन से ब्लड वाले होते हैं, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होते हैं ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, निगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव। कोई भी हो, सबका ये ब्लड ले सकता है। इसका जो आर एस फैक्टर होता है, आर बी सी होगा, इसमें क्या पाया जाता है, ये भी होता है एंटीजन, और ये आर एस फैक्टर भी होता है, बी भी होता है, ये आर एस फैक्टर होता है, ये आर एस फैक्टर, एंटीजन, आर एस फैक्टर, इसमें सब पाए जाते हैं। इसमें ये आर एस फैक्टर ही है, चौकोर टाइप का होता है। तो आपको पता चल गया यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो निगेटिव होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और जो रिसीवर होता है इसे ग्राही बोलते हैं। जो ग्राही होता है वो किसी को भी ब्लड ले सकता है। अब हम देखते हैं अगर पिताजी का पाजी कौन सा ब्लड ग्रुप है और बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। मान लो माता पिता जो हैं, किसी का भी माता पिता माता का ब्लड ग्रुप किसी का ओ अगर है, यानी पिता का हो या माता का हो, किसी का भी हो, तो क्या होगा। तो इसमें एक कंडीशन आती है, नंबर एक, अगर पिताजी का ओ है माता का ए है तो बच्चों का जो ब्लड ग्रुप बनेगा ये तो ओ बनेगा, ये तो ए बनेगा। और दूसरी कंडीशन, अगर पिता या माता जी का ब्लड ग्रुप ए है और पिताजी का बी अगर है, तो बच्चों का कौन ब्लड ग्रुप बनेगा, ये तो ओ बनेगा, ये तो बी बनेगा। और अगर तीसरी कंडीशन ये है, अगर किसी का ए है, ओ है, और किसी पिता या माता जी का ए बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ का ए बी से नहीं जमता। मेन कंडीशन यही है, तो ये तो ए बनेगा, ये तो बी, कोई भी हो सकता है बेबी का इसमें। और चौथी कंडीशन जो होती है, अगर दोनों लोगों का ओ है तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप, वो भी ओ होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए इसमें। कहते हैं अगर माता पिता किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो बेबी में सीधे फोटोकॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है, फोटोकॉपी। यहाँ एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा, जो ओ होता है उसका ए बी से लफड़ा रहता है हमेशा, नहीं जमता। इसलिए ये दोनों हमेशा अलग अलग बनाएंगे। ये तो ये होगा, ये तो बी होगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगर सेम सेम, मतलब पिता का भी ओ है माता का भी ओ है, या पिता का ए है माता का भी है, सेम पिताजी एंड माता जी का ब्लड ग्रुप, तो बच्चों में कौन सा ग्रुप बनेगा, इसका भी देखते हैं आसान और सिंपल तरीके से। ये पांचवा कंडीशन होता है ब्लड का, अगर पिता का ए है माता का ए है तो बेबी का क्या बनेगा, ये तो वो हमेशा ओ से क्रिया कर लेगा। और अगर पिताजी का छठवें कंडीशन में ये माता जी का दोनों का बी है, तो ये तो बी बनेगा, ये तो ओ बनेगा। और सातवां कंडीशन होता है, अगर पिताजी का ए बी है और माता जी का भी ए बी है, तो क्या बनेगा, ये तो ए बनेगा, ये तो बी बनेगा, या ए बी बन जाएगा। अगर सेम सेम कंडीशन हो तो सेम सेम कंडीशन पे फॉलो क्या करता है,
ओ के साथ क्रिया करता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विथ ओ, ये ओ मिल जाएगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो क्या करेंगे, पिता माता। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत टफ होता है, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। तो ये 8वां कंडीशन इसमें क्या होता है, 8वां कंडीशन होता है कि अगर ए बी में एक का ब्लड, माता या पिता का ए बी है और किसी दूसरे का उसमें बी है या ए है, तो क्या बनेगा, ये तो बेबी का ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये तो बी बनेगा, ये तो क्या बनेगा, ए बी। इसमें फॉलो नहीं होता, इसमें ओ का फॉलो नहीं, क्योंकि ओ का अपन बता चुके हैं, ओ का ए बी से जमता नहीं। ये अगर इनका ए है, ए बी है और इनका बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, वो से क्रिया नहीं करेगा, ये तो ए बनेगा, ये तो बी बनेगा, ये तो ए बी बनेगा। इसका ओ से नहीं जमता, नॉट फॉलो ओ। तो ये था ब्लड ग्रुप में कैसे क्या होगा। अगर हम पिता या माता का किसी का ओ है, दूसरे का ए है, तो ब्लड ग्रुप ओ और ए बन जाएगा। अगर ओ और बी है तो बी ओ बेबी का बनेगा, ये बेबी का बनेगा। ये सब पूरा कंडीशन मैंने फॉलो करके बताया। अगर सेम सेम हो तो ये तो ए बनेगा, ये तो बी बनेगा, ये तो ब्लड ग्रुप उनका ए बी बन जाएगा। लेकिन यहाँ विथ जीरो से, अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप है तो जीरो से वो कनेक्ट हो जाता है, ये तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये तो वो बनेगा। अब हम इंडिया में 90% ब्लड में आर एच पाया जाता है। 90% लोगों के ब्लड में आर एच पाया जाता है। और एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें टोटल कितना होता है, 200 ml। और हम एक साल में, 1 ईयर में 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब ब्लड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लड में क्या पाया जाता है, सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। प्लाज्मा 60% बॉडी में पाया जाता है, इसमें वाटर। और जो ब्लड में आरबीसी पाया जाता है उसकी एज कितनी होती है, 120 डेज। और क्या ब्लड में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की एज 4 डेज होती है। और प्लेटलेट्स जो होता है इसकी एज कितनी होती है, 7 डेज। अब हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, जिसे कहते हैं रक्त अवधान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम जैसे ब्लड डायरेक्ट किसी को देते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर जल्दी चढ़ाता नहीं उसको। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या देखा जाता है, ग्रुप और आरएच मान दोनों मिलना चाहिए, तब वो ब्लड चढ़ाएगा डायरेक्ट में। ये तो रियर कंडीशन में होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की सख्त ज़रूरत है तो तुरंत ऐसे चढ़ा जाता है। और जो ब्लड में सबसे ज़रूरी भूमिका निभाता है वो ब्लड बैंक होता है। भाई ब्लड बैंक रहेगा तभी तो ब्लड मिलेगा। जैसे आप किसी दूसरे ब्लड के हैं, बी हैं, आपको ए चाहिए तो आप जाके वहाँ पे ब्लड बी दे के आप वहाँ से ब्लड ले सकते हैं। कौन निभाता है, ब्लड बैंक। और ये ब्लड बैंक को ये प्योरीफाई करके ब्लड बैंक में कितने कितने डिग्री पर रखा जाता है, 40 डिग्री पर रखा है। तो ये था पूरा आर एच फैक्टर, ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। हमने बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। इस तरह से ब्लड ग्रुप, ब्लड का चैप्टर पूरा क्लोज हुआ। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे
उसके बारे में अब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में कितनी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।